हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेटफ्लिक्स इंडिया में निकाली गई है। शायद मुझको आज आप सभी कैंडिडेट्स को नेटफ्लिक्स इंडिया का ओवरव्यू भी देना ना पड़े। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी नेटफ्लिक्स की ऐप को अपने मोबाइल फोन्स में जरूर यूज करा होगा, जिसमें आप लोगों ने या तो कोई टीवी सीरीज देखी होगी, या फिर आपने कोई फिल्म देखा होगा, या फिर आपने नेटफ्लिक्स की ऐप में कोई ना कोई गेम जरूर खेला होगा। नेटफ्लिक्स इंडिया ने आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ काउंसिल बिजनेस एंड लीगल अफेयर्स इन इंडिया। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो। इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सब कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आप लोगों से कोई भी अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स वर्ल्ड का एक लीडिंग एंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसको 260 मिलियन पेड मेंबरशिप यूजर्स यूज करते हैं, और ये हमारे 190 कंट्रीज में ऐप इसकी अवेलेबल है, जिसमें टीवी सीरीज अवेलेबल है, आपकी फिल्म्स अवेलेबल है, साथ ही साथ आप लोग इसमें गेम्स को भी खेल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बेस है नेटफ्लिक्स का पूरे वर्ल्ड में। अब बात कर लेते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। नेटफ्लिक्स इंडिया हमें जो जॉब लोकेशन ऑफर कर रहा है वो हमें मुंबई इंडिया की कर रहा है, और जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें काउंसिल की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, जो कि हमारे लीगल डिपार्टमेंट की डेजिग्नेशन है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। इन्होंने बोला है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 6+ इयर्स हो चुके हैं, यानी अगर आपको प्रैक्टिस करते हुए 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राफ्ट करने में, कमर्शियल नेगोशिएशन करने में, और साथ ही साथ आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये लोग उस कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे जिसकी लाइजनिंग स्ट्रांग होगी, जिसके पास नेगोशिएशन स्किल्स होंगी, साथ ही साथ जिसने मीडिया इंडस्ट्री में या फिर स्टूडियोज इंडस्ट्री में पहले भी काम करा हुआ होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जिस कैंडिडेट के पास इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस की स्ट्रांग नॉलेज होगी, वो भी इनके लिए एक प्रिफर्ड कैंडिडेट होगा। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बताया है। साथ ही साथ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाहर भी कुछ चीजें डिमांड करी हैं जो कि कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। जैसे इन्होंने मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए मैटर्स को टैकल करने की, चाहे वो उसके एक्सपर्टीज के एरिया के बाहर के भी क्यों ना हो। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट के पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और उसको प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा, और उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए प्रोएक्टिवली काम करने की, इंडिपेंडेंटली काम करने की, और उस पे कोई काम रिलायबल किया जा सकता होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए स्मॉल ग्रुप्स में काम करने की, उसको इनिशिएटिव लेना आना चाहिए, और इन्होंने मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास एबिलिटी होनी चाहिए इफेक्टिवली वर्क करने की। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि वो अडेप्टेबल होना चाहिए नेगोशिएशन स्टाइल्स के रिगार्डिंग, और इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि कैंडिडेट के पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए, यानी ये चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स में एक फ्रेंडली और एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहे, इसलिए इन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर की बात इसमें लिखी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एज अ काउंसिल ऑफिसर आपको डील स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी,
आपको कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको ओरिजिनल कंटेंट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग फोकस करना पड़ेगा, लाइसेंस एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग आपको काम करना पड़ेगा और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको लीगल एग्रीमेंट्स को ड्राफ्ट करना पड़ेगा बिजनेस नीड्स के रिगार्डिंग और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी इंडस्ट्री और टेरिटरी स्पेसिफिक रिगार्डिंग और साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि आप ओपन होने चाहिए अगर आपके पास पहले से कोई वर्कलोड हो और आपको दूसरा कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट ऑफर किया जाता है तो आप उसके रिगार्डिंग भी ओपन होने चाहिए। तो ये इन्होंने हमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग मेंशन करी है चीजें। अब बात कर लेते हैं इसमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था एचडीएफसी बैंक का, जिसमें मैंने आपको एचडीएफसी बैंक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में चीजें बताई थी, उसमें भी मैंने आप लोगों को क्लियरली मेंशन करा था कि हमारी जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो कभी भी रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिस्क्लोज नहीं करती हैं। रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग प्राइवेट फर्म्स आपके रिज्यूमे के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर, साथ ही साथ आपके नंबर ऑफ इयर्स के एक्सपीरियंस को देखते ही आपकी सैलरी को डिसाइड करती हैं। लेकिन वो आपसे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में ही पूछ लेती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आप उनके सैलरी ब्रैकेट में आ रहे होते हैं तो वो आपसे आगे के राउंड ऑफ इंटरव्यूज कंटिन्यू रखते हैं। अगर आप लोग उनके सैलरी ब्रैकेट में नहीं मैच कर रहे होते हैं तो वो आपको वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। अगर कोई कैंडिडेट उनको फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में लगता है कि ये बहुत टैलेंटेड कैंडिडेट है और हमें इस कैंडिडेट को हायर करना चाहिए, तो वो जो अपना सैलरी ब्रैकेट होता है उसको वो थोड़ा बड़ा भी देते हैं। तो ये सारा डिपेंड आपके रेज्यूमे के ऊपर, आपके नंबर ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर, साथ ही साथ आप किस तरीके से इंटरव्यू को टैकल करते हैं उन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपके सैलरी के रिगार्डिंग सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगा कि जिस भी कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म के साथ मैच करता है वो मेक श्योर करे कि वो इस फॉर्म को एसएप बेसिस पे फिलअप कर दे, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स बहुत अलग अलग पोर्टल्स पे भी अपनी वैकेंसी डालते हैं, जैसे naukri.com पे, लिंक्डइन पे, साथ में और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हर जगह पोस्ट करते हैं कि उनकी वैकेंसी निकली हुई है और जैसे ही उन्हें उनके अकॉर्डिंग एक सूटेबल कैंडिडेट मिलता है वो लोग सारी जगहों से अपने एडवर्टाइजमेंट को रिमूव कर देते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। आपके क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहां पर अपनी बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है। आप चाहे तो जिन भी कैंडिडेट्स की लिंक्डइन में प्रोफाइल है वो यहां से लिंक्डइन के थ्रू इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स की लिंक्डइन में प्रोफाइल नहीं है वो यहां पर इन बेसिक डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। यहां पर अपने अपडेटेड रिज्यूमे को अपलोड कर सकते हैं। यहां पर इसके नीचे यहां पर आप अपनी 5 एडिशनल फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई फेवर्स में जजमेंट है तो आप उनको भी यहां पर अपलोड कर सकते हैं। फाइनली आप यहां पर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इनकेस अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके चीजें पूछ सकते हैं या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने प्रोसेस को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में पता चले तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।